क्लास इज नॉट ऑन द। फिर कोई बच्चा एब्सेंट हो गया, अब मैं सच में गुस्सा हो रहा हूँ, तुम्हें पता है ना ज्योमेट्री चल रहा है और इमेंफोरेशन चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर बोलेगा बच्चा कि हमको अच्छे से समझ नहीं आ रहा, मार्क्स कम आएगा। तुमको इतना डिटेल में कब सीखोगे? कोई नहीं सिखाएगा यार, तुमको समझ में क्यों नहीं आती है वैल्यू? क्लास रेगुलर आना है। फिर 2-3 बच्चा एब्सेंट हो गया, रुको अगर नहीं आया ना आज, पक्का आज लोग निकलने वाला है। तुम लोग को लग रहा है ना आजकल हम खाली बच्चा को बता रहे हैं तुम लोग। चलो ये ABCD की एक पैरेललोग्राम दे रखे हैं बेटा, ठीक है ना? चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम लोगों को बताया था मैंने कि अगर कोई दो लाइन है और वो पैरेलल है तो और अगर कोई एक लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, याद रखना ये हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना? कोई बच्चा अगर नहीं आया था, ठीक है। अब जैसे ही दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन है ना इंटरसेक्ट करता है तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और यहां पर ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाता था? कोइंटीरियर। कोइंटीरियर। और ये दोनों का एंगल का सम कितना होता है? 180। ओके, तो अगर मैं सेम चीज तुमको बोलूं कि ये लाइन और ये लाइन जब पैरेलल दिया है तो क्या AD ट्रांसवर्सल है और BC भी ट्रांसवर्सल है? या सुनो, यस अगर सर। AB और DC यस सर। पैरेलल लाइन है, ऐसे और ऐसे चल रहा है, तो इसको जो भी कट करेगा वो सब ट्रांसवर्सल लाइन है। तो दो ट्रांसवर्सल लाइन मिल गया, एक AD और एक BC, है ना? ये A हो गया, ये D हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। समझ लो, ये दोनों पैरेलल है। ओके, हालांकि ये सब भी पैरेलल है, इससे कोई बात नहीं। अब मेरी बात को अगर कंपेयर किया जाए और मैं तुमसे पूछूं कि ये एंगल और ये एंगल, तुमने बोला कि सर को इंटीरियर एंगल होता है, मैंने बोला वेरी गुड। तो अगर को इंटीरियर एंगल है तो एंगल A और एंगल D मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और एंगल B और एंगल C मिला के कितना होना चाहिए? 180। बहुत अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा पैरेललोग्राम को घुमा के देखो। अगर A और D पैरेलल है, A और D पैरेलल है, मान लो मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को कि अगर ये पैरेलल लाइन है, हालांकि और ये भी पैरेलल लाइन, तो यानी कि इस बार ट्रांसवर्सल क्या हो गया? ये लाइन ट्रांसवर्सल और DC। हाँ। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? कोइंटीरियर 180। 180, वेरी गुड। तो चलो इस हिसाब से जो तुम कह रहे हो उस हिसाब से ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये मिला के भी 180 होगा। यस सर। वेरी गुड। तो एंगल A और एंगल B ये भी मिला के 180 हो रहा है। बहुत अच्छा। उस हिसाब से जब ऊपर हो रहा है तो ये भी अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों मिला के भी 180 होगा। यस सर। हाँ, तो एंगल D और एंगल C मिला के प्लस एंगल C। अब इससे क्या पता चला? अब तुमको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जब तुम इस डेटा को ध्यान से देखोगे तो तुमको एक चीज समझ में आएगा कि कोई भी दो एंगल को मिला दो, एडजेसेंट एंगल को, एडजेसेंट मतलब बगल वाला एंगल को, तो वो 180 डिग्री हो रहा है। A के साथ अगर D को मिलाओ तो 180 डिग्री, A के साथ B को मिलाओ तो 180 डिग्री। यानी कि इससे हम एक बात प्रॉपर्टी याद आ जाएगा, लिख लो सब लोग, द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री।
कोई भी दो एंगल अगर हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आ रहा है। मैंने बोला वाओ, बहुत अच्छी बात है। ये बात सबको समझ में आया? ये कोई नया नहीं सिखा रहा। कुछ दिन पहले हम भर के हम लोग कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन किए हैं, अभी तो बहुत छोटी सी चीज पढ़ा रहे हैं, है ना? तो कोई भी दो एंगल अगल बगल वाला ऐड करो, 180 डिग्री आ रहा है। तो चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर उस हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। तो अगर हमको ये 75 डिग्री देगा तो बताओ तो बी कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। 105 डिग्री, जो कि ऐड करके 180 आना चाहिए, तो 180 में से माइनस कर लिए। ये बी कितना आ जाएगा? 105। 105। अगर डी पता है तो सी भी पता कर सकते हैं, 75 डिग्री। ठीक। अब तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? ऑपोजिट एंगल, है ना? और एंगल बी और एंगल डी को क्या बोलेंगे? ऑपोजिट एंगल। और तो तुम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये जो ऑपोजिट एंगल है ये क्या आ रहा है? इक्वल। ध्यान से देखो, क्या तुमको ऑपोजिट एंगल इक्वल आ रहा है ना? तो यहां से एक और बात समझ में आया कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। तो किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब मिला के 180 होते हैं। ऑपोजिट एंगल 180 होता है, सॉरी ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है ना? सिंपल। और कैसे भी करके चारों एंगल निकाल सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से समझ आ रहा है सबको अच्छे से? यस सर। बहुत अच्छा। चलो नाउ द क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर ये मान लो ए बी सी डी है, सिर्फ जो बोलेंगे वही एंगल बताना। अगर ये 120 डिग्री है तो एंगल सी कितना होगा? बस ये बता दो। 120 डिग्री। 120 डिग्री। रीजन ऑपोजिट एंगल इक्वल है। और कोई और मांग ले, मान लो बी कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60। क्लियर हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल निकालना आसान है ना, मतलब एंगल्स निकालना ही आसान है। और समझो क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। याद रखना ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना? इस तरह का डायग्राम दे रखा है, ठीक है? और हमसे पता है क्या पूछा है, ये वैल्यू कितनी होगी। देखते हैं कौन आंसर करता है। मजा आ जाएगा अगर आंसर सही कर दिए। वैल्यू मतलब एक्स में ही आएगा, कोई टेंशन नहीं है। आंसर सर 90 डिग्री। चलो और कोई दिमाग लगाओ। नाइन्टी डिग्री क्यों बोल रहे हो? 90 डिग्री किधर? पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बस एक एंगल बाहर दे रखा है। कुछ ना, ये एंगल आंसर नहीं आएगा, कोई नंबर डिग्री उग्री नहीं आएगा, कोई वेरिएबल में ही आएगा। एक्स ही है। हाँ वेरी गुड। कौन बताया एक्स है? वो एक्सटेंड हो रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर। हाँ वो भी एक रीजन, बहुत अच्छा है। या मैं दूसरा रास्ता भी तो अपना सकता हूँ ना। मान लो मैंने सिर्फ पैरेललोग्राम अभी भी पढ़ा, तुमको पता है ना, अगर तुमको ये एंगल दे रखा है तो ये एंगल इक्वल होगा। दोनों का क्या रीजन होता है? क्या बताया है? अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो अगर ये एक्स है तो करस्पॉन्डिंग एंगल,
तो तुम मानते हो ना ये एंगल एक्स होगा, है ना? और दूसरा ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होता है, तो हो गया। कितना इजी था। या फिर डायरेक्टली अल्टरनेट इंटीरियर से भी कर हाँ डायरेक्टली, वेरी गुड, वही बोल रहे हैं डायरेक्टली। या हमको पता है ना, हम तुमको बोले हैं ना कि आगे पीछे एक्सटेंड करके चेक कर लो। ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर दूं तो ये लाइन, ये और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। ये रीजन दिमाग भी लगा सकते हैं। फंस गए थे लेकिन मजा थोड़ा सा कम आया। फिर से एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि इस बार कौन करता है। देखो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। ओ ये क्या हो गया? ओके हाँ ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम फिगर में ऐसे ही दिया रहेगा, कभी भी ऐसे करके एरो दे देगा, समझ जाना ये पैरेललोग्राम हो गया। अब आगे मान लो समवेयर इट इज गिवन कि वैल्यू ये 70 डिग्री and they are asking me to find this value. What is the find the value of x, find the 70. value of y, and find the value of 70. हाँ ओके x 70 डिग्री आ गया, ये बात बहुत अच्छा है। तो y कितना आ गया? Y 110 और Z 70। Z 70 है। 70। वाह वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब तुम लोग समझ में आ गया है ना। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए हैं चीजें, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि कोई प्रॉपर्टी छूट तो हाँ। अब एक बार और देखते हैं, हम लोग हमेशा रट लिए हैं कि किसी क्वाड्रिलैटरल का एंगल, है ना। अब देखो पहला दो चीजें सीखते हैं। y सम ऑफ, है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, लिखो सब लोग, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज 180 डिग्री, प्रूव इट। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया कि किसी भी ट्रायंगल का 180 डिग्री सम क्यों होता है, और इसको प्रूफ कर दीजिए। हमने बोला ठीक है चलो भाई प्रूफ कर देते हैं। चलो क्वाड्रिलैटरल बना लिया जाए क्या, सॉरी क्वाड्रिलैटरल बोला, ट्रायंगल बना लिया जाए। तो ये ट्रायंगल है, सबको दिख रहा है ये ट्रायंगल। तुम लोग मुझे बस बताते जाना। ये मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। बताओ तो हम लोग ये जानते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 कितना होता है? 180। हाँ, लेकिन हमको इसको प्रूफ करना है, ये तो पता है, बट सामने वाला बोल रहा है कि हम नहीं मानते हैं कि 180 होता है, हमको प्रूफ करके बताओ। हमने बोला ठीक है प्रूफ कर देते हैं। जब भी ट्रायंगल को प्रूफ करना है कि 180 डिग्री क्या होगा, सबसे आसान काम क्या है, आप ना ये जो लाइन है ना, इस लाइन के जस्ट सामने वर्टेक्स से पास होकर के एक और लाइन ड्रॉ कर दो, और वो लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। कोई दिक्कत? हमने लाइन ड्रॉ कर दिया पैरेलल। अब थोड़ा सा नाम भी दे देते हैं, कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए तो नाम भी दे देते हैं। ये मान लो ए है, ये बी है और ये। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ऊपर में एक लाइन है और नीचे एक लाइन है, और जो ए बी है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम किया, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? एंगल 1 के बराबर। एंगल 1 के बराबर। और इसके पीछे का रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव। ओके नेक्स्ट, ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल 3 के बराबर।
एंगल 3 एंगल 3 की तरफ। अब तुम देखो जो ए वर्टेक्स था वहां पर एक स्ट्रेट लाइन जो पास किए थे वहां पे तीनों एंगल मिल गया। तुमको पता है ना एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल क्यों ना बने लेकिन उसका सम हमेशा कितना होगा 180 होएगा। 1 2 180 एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री। तुम यही तो हमको प्रूव करने बोले थे, कर दिए ना। देखो स्ट्रेट लाइन, बात समझ में आया? तो जो जो तुम बोले हो वो लिख देना वहां पर। क्लियर? क्या ये बात सबको समझ में आया? तो अगर समझ में आया तो नाउ वी हैव टू प्रूव व्हाई सम ऑफ, लिखो क्वेश्चन, व्हाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो, है ना, इज 360 डिग्री, है ना। प्रूव इट। हम लोग को प्रूव भी करना है ना, बिना प्रूव किए काम नहीं चलेगा। चलो तो क्यों ना कोई भी क्वाड्रिलैटरल रैंडमली बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वाड्रिलैटरल बना। कल हम तुमको सिखाए थे कि जो ऑपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करता है उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल। तो हमको पता है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को मिलाइएगा तो 360 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन ये कैसे होगा, हाउ, दैट इज द पॉइंट, और उसको हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, चलो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रूफ करने बोले आप एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। अब ये और दो इक्विलैटरल ट्रायंगल काट देगा। हाँ, अब याद रखना ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है? टेल मी। यस सर। यस सर। नो, इट इज नॉट। डिड आई स्पेसिफाई कि ये क्वाड्रिलैटरल कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? नीड नॉट होता है, मतलब जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना, क्योंकि मैंने क्वाड्रिलैटरल के बारे में तुमको कुछ बताया नहीं है। आई हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट इट। देखो वो लाइन क्या था कि इन पैरेललोग्राम diagonals bisect the parallelogram into two congruent, मैंने क्या ये लिखवाया था कि diagonal bisect the quadrilateral into two congruent triangles, ये लिखवाया कि पैरेललोग्राम होता है तब करता है। बात समझ आ रही है लॉजिक? तो क्या मैंने एबीसीडी को पैरेललोग्राम बोला है कहीं पे? नहीं बोला है, तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब नाम दे देते हैं। बताओ तो बेटा, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया और ये एंगल 3 हो गया। तो अभी अभी प्रूफ किए ना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तुम ध्यान से देखोगे ट्रायंगल ए बी डी में, अगर ट्रायंगल ए बी डी में देखेंगे तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 मिला के कितना होना चाहिए? 180। 180। वेरी गुड। चलो अब दूसरा वाला ट्रायंगल में जाते हैं। ट्रायंगल सीबीडी में नाम दे देते हैं इसको। मान लो ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 4 भी, एंगल 4, ये तीनों मिला के कितना आना चाहिए इस ट्रायंगल? 180 हो गया। अब ध्यान से और सुनते हैं। तो अब हम दोनों इक्वेशन को, मान लो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और 1 को 2 के साथ ऐड कर देते हैं। 1 के साथ 2 को ऐड कर देते हैं। तो अगर 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? देखो जब भी ऐड करने बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को ऐड करना। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे तो क्या आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, कितना आएगा मिल करके? 360 डिग्री। 180 ऐड करोगे तो 360 आ गया। यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब
ध्यान से सुनना, ये बताओ एंगल 2 और एंगल 5। अच्छा, एंगल 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल 1 तो हमारा कितना है? ए ना, एंगल ए। अब यस सर, एंगल 2 और एंगल 5 को मिला के क्या बनता है? एंगल बी। तो एंगल बी हो गया। वेरी गुड। एंगल 3 और एंगल 6 को मिला के क्या बन रहा है? देखो एंगल 3 और एंगल 6 पूरा एंगल एंगल डी। मिला के डी। और एंगल 4 को तो सी बोल सकते हैं ना, तो एंगल सी और एंगल डी हो गया 360 डिग्री। तुमने यही तो बोला था मुझे प्रूव करने के लिए। ये लो, हो गया काम, है ना इजी? इजी है कि नहीं है? अरे बताओ, इजी लगा तुम लोग को दोनों? यस सर। यस सर। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा। चल, अब थोड़ा सा कुछ और भी चीजें ऑब्जर्व किया जाए। उससे पहले थोड़ा सा वापस लौटते हैं कि क्या क्या पढ़ लिए। तो ये वाला पार्ट पढ़ लिए हम लोग, बताओ। यस हमने ये सर। प्रॉपर्टी पढ़ लिया। इक्विली क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, पढ़ लिए हम लोग। ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, क्या ये भी हमने पढ़ लिया? यस सर। वेरी गुड। कोई भी कॉन्सिक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, ये पढ़ लिया। यस सर। वेरी गुड। चलो, अगर कोई एक एंगल पता चल जाए तो बाकी सारे एंगल निकाला जा सकता है, ये भी देख लिए। यस सर। वेरी गुड। चलो, अब डायगोनल डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को दो इनटू टू ट्रायंगल्स विद करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी पढ़ लिए। यस सर। है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता है। चलो, diagonals do not bisect the angles of the parallelogram, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी बात को सुनो, ये लॉजिक पहले तुम ये वाली बात लिखो, है ना। बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं, वो गलती ना हो उसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना। कहने का मतलब बेटा, मान लो ये 60 डिग्री है, तो तुम भी जानते हो कि ये कितना होगा? 60। बहुत अच्छा, है ना, ये भी 60 डिग्री हो गया। अब अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो क्या जरूरी है कि ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री? ये जरूरी नहीं है ना। ऐसा होता है, लेकिन लेकिन कहां पर? सिर्फ और सिर्फ रोम्बस में और स्क्वायर में। ये बात हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। लेकिन क्या जनरली ऐसा होता है? आंसर है नो। तो इसको तुम लोग अलर्ट में डालोगे, अलर्ट, है ना, अलर्ट में डालना कि क्या डालोगे कि डायगोनल्स नीड नॉट बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब नीड नॉट का मतलब कल क्या बताए थे? नॉट ऑलवेज, है ना। ऐसा होता है, लेकिन क्या ये डायगोनल के लिए 100% सही हो गया? आंसर है नो। सॉरी, पैरेललोग्राम के लिए, पैरेललोग्राम के लिए ये बात हमेशा सच नहीं होगा। ये सच है, लेकिन वो किसके लिए है? रोम्बस और स्क्वायर के लिए। हालांकि रोम्बस और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, लेकिन अभी हमको नहीं पढ़ा है, तो उसका दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन क्या कोई जनरल परसेप्शन में पूछे, जैसे ये बताओ, ऋतिक रोशन के एक हाथ में कितनी उंगली है? किसी कोई पता है? 7 7 है। आसपास 6 6 या 7 है ना। लेकिन नॉर्मल, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ऋतिक रोशन को देख करके बोलते कि आदमी के हाथ में 6 या 7 उंगली होता है, तो क्या ये बात सच हो जाएगा?
नो सर। नो। नो सर। तो ऋतिक रोशन एक्सेप्शन हो गया। ऐसे ऐसे लोग एक्सेप्शन होता है। मैं सिर्फ ऋतिक रोशन नहीं, ऐसे जो भी लोग हैं जिनके हाथों में 5 से ज्यादा उंगलियां हैं, वो एक्सेप्शन हो गए ना, वो जनरल परसेप्शन नहीं हुआ। तो अगर हम बात करें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है एंगल को, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है, और वो दो एक्सेप्शन क्या है? रोम्बस और स्क्वायर। बात समझ में आया? तो सिर्फ ऋतिक रोशन के हाथ को देख करके हम लोग नहीं बोल सकते कि इंसान के हाथ में 6 उंगलियां होती है, नहीं। ऋतिक रोशन एक्सेप्शन है। उसी तरह रोम्बस और स्क्वायर एक्सेप्शन हो गया। लेकिन नॉर्मली पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। बेटा हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं ना, अगर हम उसको ध्यान से पढ़ लेना, ये तुम्हारा क्लास 10 तक का सिलेबस खत्म कर देगा, पता है? ऐसे ही तो पढ़ना है। इतना डिटेल में तुम कभी नहीं पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझा रहे हैं। चलो समझ में आ गया अच्छे से? तो ये जनरली नहीं होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंगल को। समझ में आ गया ना? चलो अब ये क्वेश्चन, ये लाइन पढ़ो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय डायगोनल्स एंड द साइड्स आर इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला भी हम तुमको दिखाए ना कि कैसे। Yes, हाँ, नॉर्मली होता है इक्वल, लेकिन अगर डायगोनल से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है तो क्या होता है जनरली, देखते हैं। पहले देख लो फिर लिखना, अभी लिखो मत, समझो मेरी बात। तो ये बताओ, क्या ये डायगोनल है? बोलो हाँ सर ये डायगोनल। yes, sir. अब मेरी बात को सुनो। अगर ये 50 डिग्री है और ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? 50 degree. 50 डिग्री। 50, ये रीजन क्या हो गया? There are region. What is the region behind the Alternating angle? समझे? वेरी गुड। कल को ये एंगल ध्यान से देखना, कल को ये एंगल 40 डिग्री, 40 नहीं, मान लो 60 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो गया? 60 degree. वेरी 60 गुड। degree. हाँ 60 डिग्री। तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय डायगोनल्स एंड द साइड्स आर इक्वल। यानी डायगोनल और साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो इक्वल है। ये डायगोनल, ये साइड, ये इक्वल है। तो कल को बेटा मैं आपसे ये पूछूं, यहाँ पे एक और डायगोनल ड्रॉ कर दिया और मैंने बोला ये x है और ये है 60, तो मुझे बताओ x की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x हियर? सर वो लाइन में पैरेलल। हाँ हाँ पैरेलल लाइन तो होगा ही ना, पैरेललोग्राम है तो पैरेलल लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब डिलीट कर दो, है ना? अरे बाबा देखो ये लाइन तुम्हारा पैरेलल है ना, ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये भी इक्वल, और ये वाला इक्वल। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 60. 60। 60. ऑल्टरनेट एंगल इतना नहीं सोचना है, ठीक है ना? चलो ये दोनों लाइन लिख लो नोट करके। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय, है ना? और डायग्राम बना लो, मैं ऐसा डायग्राम बना लो और ऐसे करके लिख लो, याद रहेगा। अगर ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, अगर ये 50 मान लो 60 डिग्री तो ये भी 60। और ध्यान से देखो, ऐसा करने से ऑपोजिट एंगल इक्वल मिल रहा है, दोनों 100 100 हो गया ना, देखा जाए तो। बताओ हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। चलो देखो,
जब भी स्कूल में मेरे टाइम ना ज्योमेट्री स्टार्ट होता था ना तो पूरा क्लास बहुत बोर हो जाता था, पता है ना, होता था ना बोर। तुम लोग भी बोर होते होगे जब भी सब ज्योमेट्री स्टार्ट करते होंगे, तुमको थोड़ा बोरिंग लगता होगा, अरे डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं। ज्योमेट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेंसुरेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बस उसको डेप्थ में एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए और फिर मजा आता है। कोई भी चीज का मजा कब आता है, जब हम लोग उसको एक बार ठीक से पढ़े, फिर नहीं तो बोरिंग होने लगते हैं। कहीं जाकर फंसे, 2-4 बार फंस गए तो अजीब लगता है, अरे क्या लगता है ये टफ चैप्टर है, नहीं। ठीक है, तो solve my question now. I am giving you one question. ओके, उत्कर्ष, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? ये है 80 डिग्री और ये है 40 डिग्री, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी उत्कर्ष? 80 डिग्री। x के 80 डिग्री। रीजन क्या होगा सर? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उत्कर्ष को बोलने दो, हाँ रुक जा, सबको मौका मिलेगा। हाँ sir, the diagonal is forming a transversal, and so the alternate interior angles criteria will come, and 80 degree will equals to x. वेरी गुड। तो उत्कर्ष, मेरा एक और सवाल है, अगर मैं y की वैल्यू पूछूं तो कितना होगा? 60 degree. एक्सेलेंट आंसर। क्या बाकी लोग भी एग्री करते हो y की वैल्यू 60 डिग्री है? यस सर। तो उत्कर्ष, अगर मैं z की वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी? सर z की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी। ग्रेट आंसर। और अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू पूछ लूं तो? सर k की वैल्यू 40 डिग्री होगी। वाह, वेरी गुड। तो सब लोग y की वैल्यू कैसे आया? क्या y की वैल्यू के लेके डाउट है? यस सर, एक्सप्लेन कर। हाँ, मैं एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। तुम बताओ ये टोटल एंगल कितना हो रहा है, ये वाला टोटल एंगल कितना हुआ? देखो 80 और 40 मिला के टोटल कितना हो गया ये पूरा एंगल? 120। 120। और हम बोले हैं ना पैरेललोग्राम का कोई भी दो एंगल बगल वाला ऐड करो 180 होता है, उस हिसाब से ये कितना हुआ? 60। वेरी गुड। तो ये कितना हुआ? ये 60 डिग्री। 60 डिग्री। और ये कितना हुआ? 120। तो यही तो था, इसको मैंने y रख दिया था, इसको मैंने z रख दिया था, ये थोड़ा सा मैंने इसको ब्रेक कर दिया था। समझ आया? y की वैल्यू उसने ट्रांसवर्सल को देख करके नहीं निकाला, उसने ये पूरा एंगल को देख करके निकाला, ठीक है ना? ये पूरा एंगल 120 था, उस हिसाब से वो सोच रहा था। क्लियर हुआ? हर जगह अलग अलग लॉजिक लगाना पड़ता है ना। बहुत अच्छा, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने ये आंसर दिया और ये बहुत अच्छी बात। तो क्या अब हमें आगे बढ़ना चाहिए? यस सर। आगे बढ़ते चलो। अब सब लोग हेडिंग डालो, स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम। डालो सब लोग हेडिंग, और प्लीज नोट्स अच्छे से बनाना, ये तुम्हारा फेवरेट नोट्स होगा। बना लेते ना, मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि पैरेललोग्राम में तुमसे ज्यादा क्लास में कोई नहीं जानता होगा, पूरे स्कूल में तुम्हारे से पैरेललोग्राम में तुम्हारे से कोई ज्यादा नहीं जानेगा, ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। और अगर तुमने मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुना, तुम्हें कोई भी डाउट हुआ, तुमने मुझसे पूछा, पूरे स्कूल में तुम्हारे ज्यादा पैरेललोग्राम में अगर कोई एक भी क्वेश्चन का आंसर ज्यादा दे दिया
तो मुझे बात करके तुम बोल देना, मैं पढ़ाना उस दिन तो छोड़ दूंगा। बस तुमको ध्यान से पढ़ना है और रिवाइज भी करना है। तुमने पढ़ो इसमें मेरा क्या गलती है ना? क्लियर है? इतना सिस्टमैटिक ढंग में पैरेललोग्राम किसी ने पढ़ा ही नहीं है। मैं भी स्कूल में ही पढ़ के आया है ना, मेरा भी स्कूल बहुत महंगा स्कूल था, ठीक है ना। तो कोई, मैं जानता हूँ कि महंगे स्कूल में क्या होता है, सस्ता स्कूल में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब स्कूल बराबर है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने कल पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के फैमिली में 3 लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं? नॉर्मली जो स्पेशल लोग हैं, हर जगह कुछ स्पेशल लोग होते हैं। एक था रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। तो स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे लिखो रेक्टेंगल, स्क्वायर and rhombus are special types of what? Parallelogram. अगर तुमसे कोई पूछे कि दुनिया में कितने पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है, कैन यू टेल मी? दुनिया में कितने पैरेललोग्राम बनाए जा सकते हैं, मतलब मैथ में कितने पैरेललोग्राम एग्जिस्ट करता होगा? बोलो बोलो। दुनिया में कितने पैरेललोग्राम्स होते होंगे? दुनिया में इनफाइनाइट पैरेललोग्राम्स होंगे। कैसे भी बनाया जा सकता है भाई, है ना। मतलब ऐसे हजारों लाखों करोड़ों पैरेललोग्राम बनाए जा सकते हैं हल्के फुल्के। इधर मैं तुमको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कल बना करके। तो पैरेललोग्राम इनफाइनाइट है, उसमें से ये 3 लोग हैं जो स्पेशल है ना। और वो 3 लोग कौन कौन से स्पेशल हैं? एक है रेक्टेंगल, एक है स्क्वायर और तीसरा है रोम्बस। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। बस मुझसे एक बात बताओ कि पैरेललोग्राम के बारे में अभी जो जो चीजें पढ़ी वो सब रेक्टेंगल के बारे में भी होगा, वो सब स्क्वायर में भी होगा और वो भी रोम्बस में भी होगा। ये बात सही है या गलत? बोलो। जो जो चीज अभी हम पैरेललोग्राम के लिए पढ़े, क्या वो सब कुछ एप्लीकेबल है रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए और रोम्बस के लिए? यस, है ना। तो फिर अलग नाम क्यों? तो सबका अलग अलग नाम क्यों दे रखा है कि नहीं? तो अलग अलग नाम किसी वजह से दिया जाता है कि नहीं? तो अलग नाम इसके स्पेशल कैरेक्टर के वजह से दिया गया है। कुछ स्पेशल फीचर्स है, ठीक है ना, स्पेशल फीचर्स है सबके पास, जिसके वजह से उनका नाम पड़ा है वैसा। समझ गए ना? स्पेशल फीचर्स हैं और उस स्पेशल फीचर्स की वजह से सबका, किसी का नाम रेक्टेंगल पड़ा गया तो रेक्टेंगल के पास कुछ स्पेशल अलग से कुछ फीचर्स है, स्क्वायर के पास अलग से कुछ फीचर्स है, रोम्बस के पास कुछ अलग से फीचर्स है। क्लियर हुआ ये लॉजिक? तो इनका नाम इसकी कुछ खासियत की वजह से पड़ी है। बात समझ में? और ये सब पैरेललोग्राम है, समझ गया? तो पैरेललोग्राम के बारे में जो जो पढ़ा वो सब एप्लीकेबल है इसके लिए भी। चलो, तो सबसे पहले सब लोग हेडिंग डालो रेक्टेंगल। सब लोग रेक्टेंगल डालो हेडिंग। अरे हाँ, तुम लोग एक एक चीज लिख पा रहे हो ना? मैं कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं डाला हूं, मैं ये ज्योमेट्री का सारा, मेंसुरेशन का सारा क्लास का रिकॉर्डिंग डालूंगा ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ सको उसको, ठीक है? चलो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। नैन्सी, क्या तुम मुझे रेक्टेंगल के बारे में कुछ बता सकते हो जो तुम जानते हो अब तक? थोड़ा बहुत कुछ पता तो होगा। क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन स्पेशल क्या है? पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है, उसके बाद अलावा सर एंगल्स 90 डिग्री।
वेरी गुड, एंगल 90 डिग्री होते हैं, बहुत अच्छा। तो लिखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम which each angle is 90 डिग्री। क्लियर हो गया सबको? अब सब बोले सर स्क्वायर, तो स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, आई विल टेल यू, थोड़ी देर में बताएंगे। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, ठीक है। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री। वेरी गुड। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। हम वो सारे फीचर्स देख रहे हैं जो पैरेललोग्राम से हटके है, पैरेललोग्राम के अंदर जो है वो तो है ही। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो अलग है, जो इसको बाकी से अलग बनाता है, वो है ये जो तुम डायगोनल, ये ए और सी को मिला दिया तो क्या हो गया बेटा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। क्या बोलोगे ए और सी को, ए सी को क्या बोलोगे, डायगोनल। हाँ, और एक डायगोनल एसी और एक ये भी डायगोनल, दो डायगोनल मिल जैसे डायगोनल। हाँ, पता है रेक्टेंगल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, और वो पता है क्या है, लिख लो। ये रेक्टेंगल नहीं, ऐसे लिखो, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, है ना, या द टू डायगोनल्स, या बोथ डायगोनल्स ऑफ, है ना, ऐसे लिखो। ऐसा मैं इजी बनाने के लिए लिख रहा हूं, both diagonals of rectangle are equal in length। ये स्पेशल फीचर है, जबकि नॉर्मली तुमको हम कल बताए थे, क्या ये हर पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल होता है, दोनों कल हम अलर्ट किए थे। क्या ये जरूरी है कि दोनों डायगोनल इक्वल हो? नो सर। नो सर। अगर इक्वल हो गया तो अच्छी बात है। तो अरे ऐसा कहाँ हो रहा है, रेक्टेंगल में हो रहा है, आगे और भी फिगर में होगा, अभी इतना जान लें। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया। चलो, तो मेरा ये कहना है, अब क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया, थोड़ी देर में और देखेंगे और भी चीजें। अब मैं कुछ सवाल तुमसे पूछूंगा। अगर हमको AC का वैल्यू 15 दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, और वो पूछा BD का वैल्यू और बोल दिया ABCD एक रेक्टेंगल है, आंसर क्या होगा? 15। बहुत अच्छा, है ना, 15। क्लियर हो गया लॉजिक? क्यों? क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल होता है रेक्टेंगल के केस में, है ना। चलो थोड़ा सा उधर देखा जाए क्या लिखा है। ये प्रूफ है, ये तुम्हारे काम का भी नहीं है, अभी प्रूफ नहीं करना है। हालांकि कुछ चीजें मैंने प्रूफ भी कर दिया है। लेट मी सी रेक्टेंगल्स का। हाँ चलो, तो रेक्टेंगल के बारे में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है। रेक्टेंगल इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। ठीक है, बाकी चीजें तो तुमको पता ही है, पैरेलल वैरेलल वाला चीज कोई टेंशन नहीं है ना। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। और पैरेललोग्राम है इसलिए कुछ बता नहीं रहे। अब ये नहीं बता रहे कि ये पैरेलल है ये इसके, ये बताने की जरूरत है क्या? अब मान लो, है ना, कि तुमसे कोई पूछे कि, अरे मान लो क्या पूछे, जैसे मान लो तुमसे कोई पूछा अपने दोस्त के बारे में बताओ, है ना, तुम्हारा दोस्त है मान लो रोहन, रोहन तुम्हारा दोस्त है, तो रोहन के बारे में इंट्रोडक्शन क्या देते हो कि रोहन के पास 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, ऐसे इंट्रोडक्शन देते हो हैं? अगर somebody told you कि इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड रोहन, तो क्या बोलते हैं? मीट माय फ्रेंड रोहन हु हैज 2 हैंड्स, 2 लेग्स, 2 आईज। नहीं देते हो, क्यों? क्योंकि पता है कि दोस्त है और आदमी ही है, तो बाकी फीचर्स तो है ही। बाकी तुम रोहन के बारे में इंट्रोडक्शन देते हो तो तुम बताते हो कि मीट माय फ्रेंड रोहन,
है ना, वो इज माय क्लासमेट, वो लिव्स इन पर्टिकुलर एरिया, ऐसे बोलते हो ना, कुछ फादर इज दिस, ऐसे बताते, ये थोड़ी बोलते कि उसी तरह रेक्टेंगल के बारे में जब हम बता रहे होते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है और फिर पैरेललोग्राम की सारी कहानी रिपीट करने लगते, नहीं। जैसे ही मैंने बोला कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, बात खत्म। पैरेललोग्राम की हर चीज मिलेगी मुझे कहाँ, रेक्टेंगल में। तो क्या जरूरी है वो सारी चीजें जो मैंने पैरेललोग्राम में पढ़ा वो बताना जरूरी है रेक्टेंगल के बारे में? नहीं ना, वो साइलेंट है, खत्म। ओके, आगे। तो पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा कि डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं ना, डायगोनल्स इन इक्वल लेंथ होते हैं कि नहीं होते हैं? चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी कोई पैरेललोग्राम दिया है और उसका डायगोनल इक्वल दे रखा है तो क्या हम उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, यस और नो? यस सर। हाँ, तो ये वाली बात लिख लो कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसका डायगोनल इक्वल है तो दैट पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, तो हम लोग उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ये सब लाइन क्वेश्चन बनाने टाइम काम आता है, ठीक है? तो चलो, सब लोग लिखो कि अगर किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है तो पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? चलो, ये दोनों बात पढ़ा दिए। सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना? डायगोनल्स ये सब प्रूफ अभी नहीं करेंगे, प्रूफ अभी तुम्हारे काम का नहीं, ठीक है? चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्क्वायर। अब मेरी बात को पहले स्क्वायर के बारे में कुछ चीजें सीख लो। देखो, स्क्वायर लिखो और स्क्वायर के नीचे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्क्वायर के नीचे एक लाइन लिखो, तुमको मजा आएगा वो लाइन सुनने में। A square is a special type of rectangle where ये हुज है ना, हुज adjacent sides इस लाइन को याद रखना। तुमको विश्वास नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में सर्कल में क्वेश्चन आया था और उसमें प्रूफ करना था, बच्चा समझ ही नहीं पाया। वो बोला सर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे बन गया? आज तुमको हम बताते हैं कि रेक्टेंगल को स्क्वायर कब बोलते हैं, है ना? क्या होता है कि हम लोग सिर्फ रट लिए, स्क्वायर इज है ना, क्वाड्रिलेटरल हो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड एडजेसेंट साइड, सॉरी, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सब पढ़ लेते हैं। लेकिन आज कुछ अलग ध्यान से देखते हैं, ठीक है? तो हुआ क्या, अब रेक्टेंगल के बारे में पहले देखते हैं। बेटा, रेक्टेंगल में इसको लेंथ बोलते हो और इसको ब्रेथ बोलते हो ना? यस सर। ठीक है, तो अगर बेटा लेंथ और ब्रेथ, जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल साइड नहीं है तब तक तो वो रेक्टेंगल है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये वाला और ये वाला साइड एडजेसेंट साइड्स कहलाता है। लेंथ और ब्रेथ एडजेसेंट साइड्स है, तो लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल नहीं है तो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कभी बेटा ऐसा हो जाए कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए
तो हम उस रेक्टेंगल को क्या बोल देंगे? स्क्वायर बोल सकते हैं। अब तुमको पता है, अब ध्यान से देखना, तुम मजा आएगा। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है ना। मान लो अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ है। ये बताओ कि क्या तुमको ऑपोजिट साइड इक्वल मिला? रेक्टेंगल में मिला ना। अब क्योंकि दोनों इक्वल है, तो अगर दोनों इक्वल है तो सबके जगह मैं चाहूं तो एल भी लिख सकता हूं, तो चारों इक्वल हो गया, क्योंकि एल और बी इक्वल है। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड इक्वल हो जाए और सारा एंगल 90 डिग्री हो ही, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलोगे? क्या है? स्क्वायर। तो आज से तुम ये बात भी याद रखना है, स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अब कल को तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे जल्दी से, ट्रू या फॉल्स बताना है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। क्वेश्चन 2, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। तुमको ट्रू या फॉल्स बताना है। Sir, first one false, second one true. First one false and second is true. First one false, second one स्क्वायर true. होनी जरूरी नहीं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल भी अलग अलग भी हो सकता है, तो ये फॉल्स हो गया। लेकिन जितने भी स्क्वायर है वो सबको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। बस। True है। हाँ बोलो 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 बोलो। क्या कोई पूछ रहा था? पूछो। No sir. ठीक है ना। ये सब कहानी लिख लेना। अब मेरी बात को सुनो, अब तुम चाहो तो ये लाइन भी लिख सकते हो। स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम ही होगा। तो स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जल्दी जल्दी लिख लो तो इसको। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर स्क्वायर रेक्टेंगल ही है, एक अलग तरह का रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में जो जो चीज हो रहा था वो चीज इसमें भी होगा ना? यस और नो? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल था तो स्क्वायर का डायगोनल क्या इक्वल होगा? बताओ बताओ। ए बी सी डी, मुझे जल्दी से बताओ, क्या ए सी और बी डी बराबर होगा स्क्वायर में? Yes sir. होगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल का स्क्वायर इक्वल है, सॉरी डायगोनल इक्वल है, इसलिए स्क्वायर का भी इक्वल है। स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही है। बस स्क्वायर ऐसा रेक्टेंगल है जहां लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाता है? स्क्वायर ऐसा रेक्टेंगल है जहां पे लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाता है? Same. है ना। चलो ये सब आज जो जो हम बोले एकदम रटना। स्क्वायर को लेकर के अभी डिटेल में आगे और बताना है। और फिर कल जब हम लोग मिलेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या होगा? रोम्बस, और फिर काइट, फिर ट्रेपीजियम। ये सब चीज ऐसी है ना, इसको इतना डेप्थ में सीख लेना है कि हम लोगों को मजा आ जाए। अब सवाल उठता है कि तुम अपने बुक को पलटोगे और उस बुक में देखना कि क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं। हम लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ना है। उस दिन हम लोग कंपास वंपास रूलर लेके बैठेंगे और बड़ा मजा आएगा, उससे और क्लैरिटी बनेगी। लोग कंस्ट्रक्शन वाला नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज होता है। तो वहां से तुम अभी बताए ना कि कितने पैरेललोग्राम होते हैं दुनिया में, इनफाइनाइट पैरेललोग्राम होते हैं। ये बात मैं तुमको उस दिन बताऊंगा दिखा करके, देखो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। जैसे मैं तुमको एक छोटा सा चीज बताता हूँ, तुम कर सकते हो उसको घर में प्रैक्टिकल। मैं बताऊं कैसे? तुम एक काम करना, आज तुम्हारे पास ना मैं तुमको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल कैसे करना है पैरेललोग्राम का। देखो बेटा, आपने एक स्टिक लेना,
एक स्टिक ले लिया और दोनों स्टिक ना आप सेम लेंथ का लेना। क्लियर हो गया? आपने सेम लेंथ का 2 स्टिक लेना है। मान लो हमने 2 ऑरेंज के स्टिक ले लिया और फिर 2 ब्लैक स्टिक ले लिए, कोई भी कलर ले लो या सेम स्टिक ले लो। तो याद रखना, पर ध्यान क्या रखना है, ये वाला लेंथ और ये लेंथ बराबर हो और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो। क्लियर है बेटा? अब आप क्या करना, आप यहां पर इन लोगों को ज्वाइन कर देना, ये वाला, ये सारा पॉइंट। बस ध्यान ये रखना है कि ये एकदम से फिक्स नहीं हो, ये ना मूवेबल हो, आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्या होगा, एंगल, यहाँ का एंगल बदलता रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे, तुमको नहीं लग रहा ऐसे बहुत सारे पैरेललोग्राम मिलेंगे? 2 चीजें फिक्स हो गई ना, ऑपोजिट साइड इक्वल हो गया और ऑपोजिट साइड इक्वल है, ये वाला साइड ये वाले साइड इक्वल है, ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल है, बात खत्म। बस हमारा एंगल बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स किया है ना वो टाइट फिक्स नहीं है, बस फिक्स किया है ना। मान लो कोई ऐसे करके है ना, ये को होता है कि आगे पीछे कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जितने भी शेप का आप चाहो उतने शेप आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ एंगल चेंज करें। इसलिए यहाँ पर इन बहुत सारे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनते हैं, वो हम तुमको प्रैक्टिकल दिखाएंगे आराम से, हम खुद स्टिक लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, ये तो मैच स्टिक से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा तुमको सतर्क रहना होगा कि यहाँ पर फिक्स मत करना, बस यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेचेबल रखना, फिक्स हो नहीं हो। यहाँ भी जितने भी कॉर्नर है वहां। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग आराम से। ठीक है ना? समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। समझ आया ना? यस सर। ओके, देन सी यू टुमारो। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।